नमस्कार दोस्तों, तो विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, खास करके मैथ्स और साइंस के टीचर की। तो आपको पता ही है कि मैथ्स और साइंस के टीचर बनने के लिए आपको जो है सीटेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इसके बाद ही आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट सीटेट आपको जो है वहां पर बिल्कुल भी जो है एंटरटेन नहीं किया जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सीटेट जो है एक तरह का क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको क्लियर करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको जो है कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप वो नहीं फॉलो करते हैं तो आपको डिफिकल्टी आती है, फिर यही एग्जाम आपके लिए बहुत सरदर्द बन जाता है और कई बार कई अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे जो है सीटेट एग्जाम हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न देखो है कैसा है, सीटेट का एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले पेपर टू का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे अब इसमें देखो, बेसिकली चार जो है तो ये होता है, चार पेपर होते हैं, चार बेसिकली सब्जेक्ट होते हैं। मोस्टली पांच होते हैं लेकिन हम समझते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी मतलब सीडीपी, वो 30 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, तो 30 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है। लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, कोई भी दो भाषा आपको लेनी पड़ती है, जैसे आपको इंग्लिश और हिंदी हो गया। ठीक है, तो उसके 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज टू के 30 क्वेश्चन। और अगर आप मैथ साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस मैथ साइंस की टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है मैथ साइंस और बीएड किया है आपने, तो आपको जो है यहाँ पर 60 क्वेश्चन मिलते हैं मैथ्स और साइंस के, जिसमें से कि 30 जो है मैथ्स का और 30 जो है साइंस का। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपका हो जाता है 150 क्वेश्चन। तो 150 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है और 150 मार्क्स में से आपको लाना होता है 90 मार्क्स। वन फिफ्टी में से आपको लाना होता है 90 मार्क्स, जो कि क्वालिफाई कर जाओगे आप सीटेट के लिए। अब 150 में से 90 मार्क्स ये जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 82 मार्क्स ही एनफ होता है। 82 मार्क्स में वो सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये जो सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जो आपको मार्कशीट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। पहले होता था कि जो है 1 साल 3 साल ऐसे होता था, लेकिन अब इसको लाइफ टाइम कर दिया है। एक बार आपने क्लियर किया तो बाकी आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार एग्जाम पास करना होता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब देखो, ये सबसे अच्छी बात भी है और सबसे बुरी बात भी है, दोनों है। अच्छी बात इसलिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारे मार्क्स जो सही क्वेश्चन है उसके जो है मार्क्स कम होने की उम्मीद के चांसेस नहीं रहते हैं। मतलब आपको खुली आजादी है कि पूरे 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुरी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से बच्चे जो है तैयारी जो है नहीं करते अच्छे से। बच्चे जो है तैयारी जो है लास्ट मोमेंट पर करते, जब उनका हॉल टिकट आ जाता है तब वो शुरू करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, सीटेट का लेवल अब वो वाला लेवल नहीं रहा, अब लेवल बढ़ चुका है। इसलिए सीटेट जो है, आप सीटेट को आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है इसको जो है सीरियसली लेना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास ही हो जाएंगे। आप अगर आप पिछले बार का रिजल्ट देखेंगे तो लाखों लाखों बच्चों में जो है, मतलब सपोज 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया है तो सिर्फ 1 लाख मुश्किल से पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना भी इजी नहीं है, पेपर का पैटर्न जो है बढ़ गया, खास करके मैथ्स और साइंस का। तो इसलिए आपको डेली बेसिस पर पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैथ्स एंड साइंस सेक्शन अलोन कैरी। देखो, मैथ्स और साइंस का मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये जो है 60 मार्क्स का होता है और 150 में से, राइट, 150 में 60 मार्क्स का मतलब ये 40% हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इग्नोर इसको नहीं किया जाता क्योंकि 40% वेटेज आपका कंटेंट मेन सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसी का है। तो ये कितना हो गया, 40% हो गया आपका ये। तो इसलिए इस पे तो आपको ज्यादा काम करना है। वैसे भी आप मैथ्स और साइंस की टीचर बनने जा रहे हैं, आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप मान लो सीटेट क्वालिफाई हो भी गए, जब जिस स्कूल में जाएंगे पढ़ाने में वहां पर आपको कंटेंट नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। बहुत सारे कंप्लेन आते हैं और आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है।
मैथ्स और साइंस के लिए क्लास 6 से 8 के एनसीईआरटी बुक आपकी तैयारी की रीढ़ है। अगर आप मैथ्स और साइंस पेपर 2 दे रहे हैं तो एनसीईआरटी को तो बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है। वही भगवत गीता है, वही आपका ग्रंथ है, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं। जितना भी एक्टिविटी है एनसीईआरटी का साइंस में, मैथ्स के जितने एग्जाम्पल्स हैं, जो क्वेश्चन है, उसको बहुत आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए देखो यहाँ पर जो है आपको ये करना है। और दूसरी चीज है, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग, ये जो है 5 टॉपिक पर आपका टॉपिक और भी है, लेकिन इन 5 टॉपिक पर बहुत अच्छा कमांड आपका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो जो है क्वेश्चन में, अब मान लो कोई एक क्वेश्चन है मैथ्स का, आपको थोड़ा थोड़ा आप उसमें जो है बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी का पेपर आपका छूट जाता है। तो इसलिए इसमें जो है आपको कमांड करना जरूरी है, जो कि मैं खुद आपको ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स और टिप्स और ट्रिक्स दूंगा, जिससे आपका कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट ज्यादा आपका टाइम ना जाए। ठीक है, तो ये हॉट टॉपिक्स है मैथ्स के लिए। और साइंस के लिए देखो जो टॉपिक्स हैं, तो साइंस के लिए जिस पर बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, वो है फिजिक्स बेसिक, फोर्स, मोशन और लाइट। इन 3 टॉपिक्स में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री अगर बेसिक देखेंगे तो ये मैटर, चेंजेस एंड एयर, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी में फूड, बॉडी और एनवायरमेंट, इन 3 टॉपिक से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इसी में से आपका क्वेश्चन बनता है। मैथ्स का ऊपर मैंने बताया, ये टॉपिक आपको अच्छे से कर ही लेना है। ठीक है, और वैसे भी 90 मार्क्स लाने 150 में से। ठीक है, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। फिर दूसरा चीज आपको क्या करना है कि हर चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो दोस्तों देखो, अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, और सीटेट के नोटिफिकेशन में मैं आपको बता दूं कि अगस्त मिड तक आ जाएगा। अभी ये जुलाई चल रहा है, बहुत जल्दी आएगा। आपके पास हार्डली 2.5 या 3 महीना जो है मुश्किल से होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, अच्छा खासा टाइम है। तो उसके लिए हमें जो है प्रिपरेशन के लिए अभी से शुरू कर देना चाहिए, राइट। तो हर चैप्टर के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, हर चैप्टर के लिए आप जो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं हर चैप्टर के लिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप जो है बना सकते हैं, जिसमें से कुछ जो मैंने हॉट टॉपिक यहाँ पर बताए हैं, जैसे मान लो कि, और दूसरा चीज क्या है, की डायग्राम्स आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं, टॉपिक वाइज आप उसका स्टडी कर सकते हैं। पेडागोजी पॉइंट से हाउ टू टीच द टॉपिक। अब हर चैप्टर में जैसे मैथ्स और साइंस है, तो उसमें से 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो शिक्षण शास्त्र से आते हैं। पेडागोजी मतलब मैथ्स तो आपको आता है मान लिया, लेकिन मैथ्स को पढ़ाया कैसे जाए बच्चों को, सो दैट उनको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसको हम लोग पेडागोजी कहते हैं, शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो उसमें से जो टॉपिक है ना, हाउ टू टीच, ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आता है। अगर आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर आप फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो सभी फॉर्मूला और टीचिंग टेक्निक एक पेज में लिख लें। तो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, एक पेज में एक पेज लेंगे, आगे पीछे लिख के आप उसको जो है शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका जो है लास्ट मोमेंट पर जो है आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलता है, और आपको कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम में। पेपर में टाइम मैनेजमेंट दोस्तों, पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि टाइम ऐसे निकलता है, ऐसे भागता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो ना, बबलिंग भी करना होता है आपको, ओएमआर शीट पर बबलिंग भी करना होता है। तो उस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह से आप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन को आपको 25 मिनट में जो है हल कर लेना है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, बस आपको पढ़ना होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल होता है, पढ़ना होता है, और पढ़ने के बाद जो है करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। तो आपको इतना नहीं सोचना है कि ए वाला सही होगा बी वाला, इतना तैयारी होना चाहिए कि आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाए। तो इसमें 25 सेकंड या 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। उतना ही टाइम लैंग्वेज 1 के लिए, उतना ही टाइम लैंग्वेज 2 के लिए, और वैसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो है पढ़िए और उसको बबल कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सोच समझ के करना होता है। मैथ्स और साइंस के लिए देखो, मैथ्स और साइंस में क्या होता है, थोड़ा फिजिक्स के कुछ कैलकुलेशन आ गए, या फिर मैथ्स के तो कैलकुलेशन रहते ही है, उसमें टाइम जाता है, तो उसके लिए आप 60 मिनट दीजिए। तो अगर आप इनका पूरा टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो देखो यहाँ पर 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट और 60 मिनट, लास्ट में 15 मिनट आपके पास बच जाएगा।
उसमें हम अपना पेपर रिव्यू कर सकते हैं कि सारा डिटेल्स अच्छे से भरा है कि नहीं भरा है, ओएमआर सीट, या फिर कुछ साइन वगैरह तो नहीं छूट गया, या फिर रोल नंबर सही से लिखा है कि नहीं लिखा है। या उसके अलावा भी हम क्या काम कर सकते हैं, उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हमें डाउटफुल रहते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं करते, उन क्वेश्चंस को टाइम दे सकते हैं लास्ट में, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना होता है कि एक क्वेश्चन में फंस गए तो उसको सॉल्व करके मानो, फंस गए, नहीं समझ में आ रहा है या फिर आंसर नहीं आ रहा है, बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसी पर अटके मत रहो, नहीं तो बाकी के जो क्वेश्चन इजी जो आपको आ रहे हैं वो भी छूट जाते हैं। ऐसा बहुत होता है मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स जो है फोन करके मैसेज करके सर ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि जो आ रहा है उसको आप जो अच्छे से करके आगे बढ़ो, बाद में जो टाइम बचेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम। इसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 10 मॉक टेस्ट होता है, 10 मॉक टेस्ट जरूर दे दें। मॉक टेस्ट मैं खुद यहाँ पर कंडक्ट कराता हूँ, खुद आपको लिंक देता हूँ, आप वो मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद उसका जो मार्क्स होता है वो भी मैं पब्लिश करता हूँ कि आपके कितने मार्क्स है और क्या क्या करना होता है। तो आप दूसरे जगह से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट आपको देना होता है ताकि उसका आपको स्पीड, आपका एक्यूरेसी का पता चले आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर, ये तो बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके नहीं जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए एटलीस्ट 5 या 10, एटलीस्ट 10 जो है PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर, PYP, 5 या 10 जो है, 5 से 10 के बीच में आप जो है PYQ सॉल्व करके जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाओ। उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आइडिया रहेगा एग्जाम में करना क्या होता है, कैसे करना होता है, सब कुछ आपको उसमें आ जाता है। अच्छा, मैथ्स और साइंस की पेडागोजी के लिए 15-20 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी मैंने बताया कि मैथ्स और साइंस का जो पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है, सो 15 से 20 क्वेश्चन, ये कभी कभी वेरी होता रहता है, कभी कभी जो है 15 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर मतलब 20, मतलब 30 मार्क्स का मैथ्स है तो उसमें मान लो कि 20 मार्क्स का कंटेंट रहेगा, 10 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी। ऐसे ही साइंस का 30 क्वेश्चन है, 30 में से एटलीस्ट 10 जो है क्वेश्चन शिक्षण शास्त्र के रहेंगे और 20 क्वेश्चन कंटेंट से रहेगा आपका, एनसीईआरटी से। तो ऐसे में जो है, जो पेडागोजी टॉपिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट बच्चों को कैसे समझाएं, इस पर क्वेश्चन आता है। भाई सीटेट भी जानना चाहेगा ना, सीबीएसई वाले भी जानना चाहेंगे, आप टीचर बनने जा रहे हो, 21st सेंचुरी चल रहा है, दुनिया इतनी तेज बढ़ रही है, तो क्या आपको वो टेक्निक्स आते हैं कि आप बच्चों को कैसे समझाएं। एक तो होता है कि खुद को समझना, खुद से समझना, आपको समझ में आ गया, ऑब्वियसली आप एग्जाम पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, आपको तो आता ही होगा। लेकिन क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी का आप वो चीज बच्चों को एक अच्छे तरीके से समझा पाए, उसके लिए पेडागोजी होता है जिसकी तैयारी मैं खुद कराता हूं। तो उसमें एक टॉपिक है बच्चों को कैसे समझाएं, तो कौन सा बेस्ट मेथड है, जैसे कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, इन सब पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये तीनों टॉपिक भी मैथ्स और साइंस पेडागोजी के हॉट टॉपिक हैं। तो इसमें से आपको ये जो है अच्छे से ये टॉपिक वेल प्रिपेयर करके जाना है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 या 3 वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाता है कि किस तरह का ये टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इतने PYQ में खुद सॉल्व कराता हूं, तो आपको जो है पूरा रफ हो जाता है, पूरा एकदम आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाती है। दोस्तों ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम एक साथ अच्छे से तैयारी करना शुरू कर सकें। और मैं बहुत जल्दी नया बैच जो है यूट्यूब पर शुरू कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पर डेली बेसिस पर पढ़ाई करेंगे, वीकली जो है आपके क्लासेस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। तो आप जो है उसके लिए जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करते रहिए। हमारे पास इनफ टाइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आराम से करेंगे। तैयारी अभी से छोटे छोटे टॉपिक जो है, टॉपिक के भी सब टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम लोग जो है कवर करते जाएंगे अच्छे से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बना रहे और क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक हमें पता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब तैयारी कर लीजिए, कल से मैं शुरू कर रहा हूँ सीटेट का नया क्लास यूट्यूब पर, जहां पर आपको A to Z मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और CDP में कराने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।